मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लेते हैं कि मेटलर्जी है क्या, राइट। मेटलर्जी क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओवर। तो मेटलर्जी में सबसे मेन चीज क्या होता है? मेटल है। तो हम क्या, फिर हम लोगों ने और क्या पढ़ लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल डिफरेंस क्या होते हैं। मेटल क्या होते हैं? जिनमें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होती है, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और इन्हें पेरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ रखा गया है? फर्स्ट थ्री ग्रुप जो है मेटल के हैं, ठीक, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बोरॉन। ग्रुप फर्स्ट को बोलते हैं एल्कलीन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और ग्रुप सेकंड को बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल, ठीक। और नॉन मेटल क्या होते हैं? जिसमें क्या टेंडेंसी टू, वो क्या करते हैं, उनके पास एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन होती है। वो क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये निगेटिव चार्ज आयन होते हैं। इनको पेरियोडिक में कहा रखा है? ग्रुप थर्ड ए में, फोर ए में, फिफ्थ ए में, सिक्स ए, सेवंथ ए, है ना। और ग्रुप सेवन ए को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन फैमिली। और ग्रुप जीरो को बोलते हैं नोबल गैस, है ना। हाइड्रोजन फैमिली जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नोबल गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हुई है, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड होता है, लश्चर होता है, हार्ड होता है, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इंसॉल्युबल होता है, और ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मैलेबल क्या होता है? कन्वर्ट इनटू थिन शीट। और डक्टाइल क्या होता है? वायर, है ना, डक की तरह। ये क्या है? जनरली ब्रिटल नहीं होते, सोनरस होते हैं कि नहीं। और ये करते हैं, फॉर्म करते हैं क्या? एलॉय एंड अमेलगम, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके एक्सेप्शन देखे थे। फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखे थे, क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। मेटल मेटल को हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस किया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक। और ये जनरली क्या है? हाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये क्या? और मेटेलिक क्लोराइड क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं, ठीक। तो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। कैथोड पे क्या पॉजिटिव जाएगा, एनोड पे जाएगा नेगेटिव। मेटल को यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। फिर हम लोग क्या है, नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं नॉन मेटल की। उसमें क्या कि जनरली क्या होता है? गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर में, है ना। इनमें लश्चर नहीं होता, जनरली सॉफ्ट होते हैं, इनमें लो डेंसिटी होती है, ठीक। लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है कि। बैड कंडक्टर होते हैं, मैलिबल और डक्टाइल नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं ना, एलॉय एंड अमेल्गम नहीं बनाते हैं, जनरली नॉन सोनरस होते हैं, और डिजॉल्व होते हैं इन मैनी लिक्विड में। okay? ये क्या है? नॉन मेटल हो गया। ठीक वैसे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन नेचर में, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। ये क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये वोलेटाइल क्लोराइड बनाते हैं, स्टेबल होते हैं हाइड्राइड्स के बनाने के साथ। और इनको हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में, ठीक। फिर हम लोग क्या देखे थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे थे, जिसमें मेटल एक्टिविटी सीरीज आती है, ठीक। जिसमें मोस्ट एक्टिव मेटल में उन्होंने क्या पढ़ा था? पोटेशियम पढ़ा था, है कि नहीं। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था, मोस्ट एक्टिव मेटल, मॉडरेट एक्टिव मेटल, ठीक। जो मोस्ट एक्टिव मेटल है उनको एक्सट्रैक्ट करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, जो मॉडरेट रिएक्टर मेटेरियल उनको हम करते हैं एक्सट्रैक्ट विद द कार्बन के द्वारा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। और जो लेस रिएक्टिव मटेरियल वो होते हैं, फाउंड करते हैं नेचर में इन अ फ्री स्टेट, ठीक। फिर हम लोग देखे थे मेटलॉइड क्या होते हैं। ये क्या, इनमें प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉर्मल दोनों होती हैं। ये कहाँ होते हैं? इनमें पी ब्लॉक में मिलते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब चीजें। और क्या होते हैं? और क्या बेसिकली क्या होते हैं? ये मिनरल होते हैं जिनसे हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। फिर क्या देखते हैं? गांगुई मैट्रिक्स क्या होते हैं? जो इम्प्योरिटी होती हैं किसमें, और में, उन्हें क्या कहते हैं? गैंगो। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? मेटल के कुछ और देख लिए थे, है कि नहीं। फिर क्या इलेक्ट्रोकेमिकल से जब फिर से देखते हैं कि हम लोग क्या किए थे, क्या है? लिखबा सरकाना मग अल मंजन कर फेकत कोनी, है कि नहीं। फिर हाइड्रोजन फिर कुछ है जे जी पटाओ, राइट। ये हम लोग देख लिए थे, राइट, सीरीज। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। फिर हम लोगों ने मेटलर्जी स्टार्ट की थी। मेटलर्जी एक्चुअली में क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, ठीक। तो इसमें क्या है? जो फर्स्ट फाइव मेटल होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से यूज करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड यूज करते हैं, ठीक। फिर मॉडरेट रिएक्टर में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन मेथड यूज करते हैं या फिर कार्बन रिडक्शन मेथड यूज करते हैं। जो फ्री स्टेट होते हैं वो फ्री स्टेट नेचर फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। फिर कंबाइंड स्टेट देखते हैं, ठीक, कि कौन कौन से मिनरल होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्राइड, सिलिकेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब क्या मिनरल हो गए बेसिकली। मेटलर्जी हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया कि मेटलर्जी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। कंसंट्रेशन ऑफ और करने के तीन प्रोसेस थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक। जी एक्चुअली में होता है क्या कंसंट्रेशन? जो हम इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती हैं और में, है ना, उस इम्प्योरिटी को रिमूवल को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं बेसिकली।
ठीक। तो ये तीनों प्रोसेस हम लोग ने पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो गया था, फिर ग्रेविटी सेपरेशन हो गया था, और फिर फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस हो गया था। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट मेटल के जो और हैं वो हम लोगों ने याद किए थे, राइट। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के, है ना, फिर एल्युमिनियम के, है ना, आयरन के, फिर कॉपर के, है ना, सिल्वर के, जिंक के, मरकरी, लेड के, टिन के, यूरेनियम के, थोरियम के, सब पढ़ लिए थे। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शन में। ठीक। उसमें क्या होता है, कोई और होता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, फिर कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन मतलब कि इम्प्योरिटी रिमूवल होता है, राइट। ये करने के चार प्रोसेस बेसिकली, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोथ रोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और एक होता है जिसको बोलते हैं केमिकल मेथड या फिर लीचिंग बोलते हैं। फिर क्या होता है, एक होता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये पढ़े थे। तो अब बताओ कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस क्या है, बताओ, पता है क्या, पता है? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में डिफरेंस क्या सर पता है? रोस्टिंग में, हम्म। सर सल्फाइड ओर होता है रोस्टिंग में, मतलब हम्म। सल्फाइड ओर का बनाया जाता है ऑक्साइड। हाँ। और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर का। नहीं, मेन और डिफरेंस क्या है वो तो, कैल्सिनेशन मेन डिफरेंस। कैल्सिनेशन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर होती। हाँ, और मतलब वहां पे लिमिटेड अमाउंट हो सकती है, फिर ना, फिर या फिर अब्सेंस ऑफ एयर ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ना के बराबर। ओके। तो अगर कहीं भूल जाओ कि कैसे याद करना है, ठीक, तो क्या है, इसको हमने बताया था, इसको कैसे कर सकते हैं याद। कैल्कुलेशन में क्या आ रहा है, ये बीच में एन आ रहा है कि नहीं? यस सर। और इसमें क्या है, ओ आ रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन अच्छे से प्रेजेंट है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर, उसमें नहीं रहेगा, है कि नहीं? फिर क्या है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन के दो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिडक्शन होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, राइट। फिर उसकी रिफाइनिंग होती है, फिर हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है, राइट। रोस्टिंग और कैल्शियम हम लोगों ने देखा था, है कि ना, ये हो गया था, राइट। दोनों ही प्रोसेस में क्या हमको मेटल के ऑक्साइड मिल जाते हैं, क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग क्या देखना है, रिडक्शन देखना है, किसका, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड करने से पहले, ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि रिडक्शन होता क्या, पता है? पता है? अच्छा, ठीक है। जो रोस्टेड हमने ऊपर ने किया, जो रोस्टेड हुआ, नहीं देखो, दो प्रोसेस हुआ ना, एक रोस्टेड हुआ, कैल्सिनेशन हुआ, राइट। तो जो रोस्टेड मेटल ऑक्साइड है, ठीक, उसको पता है कैसे रिड्यूस करते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है। अगर मान लो जो ओर है उसमें ऑक्साइड की ओर नहीं है, ऑक्साइड ओर नहीं है, तो पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसमें, ऑक्साइड में, और फिर उसको रोस्ट कैसे करेंगे, बाय रोस्टिंग, फिर कैल्सिनेशन के द्वारा, क्लियर है? तो हम बेसिकली जो जो रिडक्शन प्रोसेस है उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्टिविटी सीज के द्वारा। ठीक। तो क्या होता है उसमें, समझते क्या है, ठीक, क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ, जो हाईली एक्टिव मेटल हुआ, या ऑक्साइड्स ऑफ हाईली एक्टिव मेटल, ठीक, जैसे कि कौन कौन से हो गए बोलो, हम्म, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, राइट। इनमें क्या होती है, ग्रेट एफिनिटी होती है, क्या होती है, ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक। अगर ऐसा होता तो क्या होता है, सो कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई, किसके द्वारा नहीं होंगे, कैन नॉट रिड्यूस्ड बाई किसके द्वारा, कार्बन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? हम्म? इतनी बात समझे कि नहीं? तो इनको करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग,
इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, ठीक है, और फ्यूज्ड मेटेलिक सॉल्ट का, जिसमें हम हाइलाइट या फिर ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो तीन स्टेज होते हैं, ठीक। एक क्या होता है, एक होता है हाईली एक्टिव मेटल, राइट। फिर क्या होता है, तो हाईली एक्टिव मेटल को हम कैसे करते हैं, पता है, बताओ कैसे करेंगे, बताओ, अभी बताया है। वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड, पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। ये हो गया, ठीक। तो हाईली इलेक्ट्रोमेटल इलेक्ट्रोमेट लगाएंगे, ठीक। उसके बाद कौन से आएंगे, मिडिल इलेक्ट्रोमेटल, राइट। क्या है, मिडिल एक्टिव, जो मिडिल में है, राइट। इनके लिए क्या करते पता है, अच्छा, जो मिडिल एक्टिव मेटल है उनमें क्या क्या आते हैं बता दो, पता है, जैसे जिंक, लेड, कॉपर, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव, राइट। ये क्या है, ये सब क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, ठीक। और ये प्रेजेंट कैसे रहते हैं नेचर में, इनके सल्फाइड जो कार्बन होते हैं, ठीक है, कैसे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सल्फाइड, या तो सल्फाइड, या तो कार्बोनेट इन नेचर में, ठीक। तो एक सल्फाइड है, एक कार्बोनेट है, ठीक। तो अब बता दो कि अगर सल्फाइड है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, रोस्टिंग करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। अगर सल्फाइड है तो उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, रोस्टिंग। रोस्टिंग यूज करेंगे, क्लियर है, रोस्टिंग यूज करेंगे। और कार्बन में क्या यूज करेंगे, कैल्सिनेशन, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक। अच्छा, रिएक्शन पता है क्या होती है रोस्टिंग में, हम्म चलो देखते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है, मान लो टू जिडनेस लेंगे, और क्या होगा, 3O2, क्या बना देगा ये, 2ZNO और प्लस 2SO2, क्लियर है। ये क्या हो गया है, रोस्टिंग। अच्छा बता दो, जो जिडनेस लिखा है ये किस और का नाम पता है, जिंक ब्लेंड का, किसका है, ये क्या है, जिंक ब्लेंड, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक। अच्छा, ये तो किसका होगा, रोस्टिंग का हो गया। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, ये कार्बन फॉर्म में होते हैं, तो क्या होगा, ZnCO3 रहेगा, ठीक। और जब इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, क्या है, ZnO, और क्या निकलेगा, CO2, क्लियर है, क्लियर है। अब बता दो अगर ऐसा हो गया है तो अब क्या करेंगे, हम्म, पता है, जो मिडिल में जो मेटल है, मिडिल इलेक्ट्रॉन है, उनको करने के लिए क्या है, उनमें सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं। अगर सल्फाइड तो रोस्टिंग करेंगे, और कार्बोनेट हो तो क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। और इसके रिएक्शन भी हम लोगों ने लिख दी है,
ठीक। अभी क्या करेंगे, दोनों में क्या मिला है बता दो। अब क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला कि नहीं मिलो दोनों में। जिंक ऑक्साइड मिला है ना। हम्म। तो अब यूज करते हैं क्या, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्या होगा इसमें। मेटल ऑक्साइड्स, ठीक। और देन रिड्यूस भाई कैसे करेंगे। हम्म। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से। कैसे करेंगे कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, ठीक। तो उसमें क्या होगा रिएक्शन पता है इसमें, ऊपर दोनों में जिंक ऑक्साइड मिला था, ठीक। तो जिंक ऑक्साइड लेंगे और प्लस सी, ठीक। अभी क्या हो जाएगा ये, इसमें से जिंक जो है अलग हो जाएगा, ये सॉलिड बच जाएगा, सॉलिड हो गया। और क्या है ये, सीओ, गैस बनेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। तो जिंक जो बचा है इला, इसे क्या कहते हैं, जिंक स्पेल्टर। क्या कहते हैं, जिंक स्पेल्टर। क्लियर है, बोलो। यस सर। हम्म। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जिंक ऑक्साइड है, ठीक। इसको हम लोग सिर्फ किसके साथ करेंगे, ओनली बाई कार्बन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओनली बाई हीटिंग विथ कार्बन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर कहा जाए तो क्या हो गया, ये की पॉइंट है क्या, कि जो जिंक ऑक्साइड है, ठीक, वो नॉट रिड्यूस बाय किससे, हाइड्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो, ये, ठीक। यस सर। ये किससे रिड्यूस होगा, रिड्यूस्ड ओनली बाई, कैसे, हीटिंग विद कार्बन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और जिसके रिएक्शन क्या लिख दिया हम लोगों ने, ऊपर लिख दिया ये। क्लियर है। हम्म। ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक तो देख लिया हाई इलेक्ट्रोमेटल देख लिया, और मिडिल इलेक्ट्रोमेटल का देख लिया, ठीक। आप किसका देखना है, मेटल जो हमारे कहाँ पे हैं, लो एक्टिविटी स्टेज में, ओके। किसका देखना है? मेटल्स इन कहाँ पे हैं ये, लो एक्टिविटी स्टेज में। पहले तो बताओ कि कौन कौन से मेटल होते हैं, बोलो बताओ, जो बहुत लेस रिएक्टिव होते, राइट, है कि नहीं। तो इसके पॉइंट क्या है, ये क्या होते हैं, ये वेरी लेस रिएक्टिव होते, राइट। और कैसे इनको, कैसे इनको, इनका रिएक्शन कैसे करेंगे। सिंपली ऑक्साइड बना देंगे। कैसे, तो ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल, जो ऑक्साइड बनाएंगे, कैन बी, सिर्फ डायरेक्टली इनको हीट कर देगा, रिड्यूस्ड टू मेटल बाय कैसे, बाय हीटिंग एलोन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सिर्फ उनको हीट कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस। हम्म।
जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, कि जैसे मान लो क्या मरकरी सल्फाइड होता है, क्या है, मरकरी सल्फाइड है, ठीक। ये क्या है, मरकरी कोर होता है कि नहीं, बोलो। चलो एग्जांपल देखते हैं, चलो, है ना। जैसे मान लो, जैसे पहले क्या क्या एग्जांपल ले लिए, मरकरी, ठीक। तो इससे क्या होता है, पहले क्या करेंगे, पता है, पहले क्या करते हैं, इसका और क्या होता है बताओ। अच्छा, ये सोचा कि नहीं होता, बोलो। जिससे क्या बोलते हैं, सिनेबार, ठीक। या फिर क्या कहते हैं, मरकरी सल्फाइड, क्या कहते हैं इसे। हाँ जी सर। हम्म, मरकरी सल्फाइड हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये क्या है, ये और है किसका, बोलो। ये मरकरी का और है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन किसका कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है। तो क्या बन जाएगा इससे, पहले बन जाएगा 2HgO। तो यहाँ बताओ मरकरी का ऑक्साइड बना कि नहीं बना, बोलो पहले बताओ। बना। यस सर। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, बोलो। मेटल का ऑक्साइड मिला, मिला कि नहीं मिला, बोलो। हम्म, ये क्या है, ये ये मेटल का एक ऑक्साइड मिला, राइट। अब जो मेटल का ऑक्साइड मिला है, इसको करने के लिए क्या करना है, इसको सिर्फ सिंपली हीट कर देना है, ठीक। तो अभी क्या करेंगे, HgO जो मिला है, क्या मिला है ये, HgO मिला है, उसको सिंपली क्या कर देंगे, हीट कर दो सिंपली। क्लियर है। कितने टेम्परेचर पे करेंगे, एबव 300 सेंटीग्रेड पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2Hg और प्लस O2। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो। यस सर। हम्म, ये तो किसका हो गया, मरकरी का। अगर सिमिलरली हम लोग किसका ले लें, सिल्वर ऑक्साइड का ले लें, AgO, ठीक। तो इसका सम Ag2O होता है एक्चुअल में, क्या बनेगा, 4Ag+O2। क्लियर है। इसको भी हीट करेंगे अबव 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो। आया कि नहीं आया, बोलो। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो ये चीज। ये किसका मैंने किया है, मरकरी का, ठीक। अगर मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, किसका लेते हैं, मान लो कॉपर लेते हैं, Cu, ठीक। किसका ले रहे हैं, कॉपर का। तो कॉपर का और क्या होता है बताओ, पता है, कॉपर का और Cu होता है, Cu, एक और ले लें, Cu ले लिए हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको पहले रिड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इस मेटल का, अच्छा बता दो, क्या जो मेटल और है Cu है, ठीक। क्या पहले बता दो कि Cu का क्या इसमें ऑक्सीजन है, क्या बोलो, नहीं है ना। नहीं है। तो अगर नहीं है, अच्छा बता, जो Cu है ये, ठीक। अ, हम्म, इसमें क्या ये ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। तो हमें क्या बनेगा, ये मेटल ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, बोलो, ठीक। तो Cu उसको क्या करेंगे, इसको रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिलेगा, पता है, Cu2 बनेगा। हाँ, और साथ में क्या बच जाएगा, S के साथ O चला जाएगा, तो SO2 बनेगा, बोलो बनेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। अब बताओ, अगर इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे Cu2S को हम लोगों ने क्या कहते हैं, C2O कर दिया है। यहाँ बताओ तो, अच्छा, ये बता दो कि लेफ्ट साइड में कितने वो हैं हमारे, दो हैं। लेफ्ट साइड में कितने वो हैं, दो हैं। राइट साइड में कितने वो हैं, तीन हैं। तो क्या करेंगे हम लोग,
क्या करेंगे? थ्री, थ्री कर देंगे। किधर करेंगे? लेफ्ट साइड में, ओ पे। अच्छा, 3 कर देंगे, चलो। तो अब वो कितने हो गए साइड पे? 6 हो गए। वहां पे वो कितने उधर? थ्री। वहां पे वो कितने हैं? थ्री। और यहाँ कितने हैं? 6। सिक्स। 6 है तो क्या करेंगे, वहां डबल करेंगे। उन दोनों को डबल कर देते हैं। क्लियर है? जब डबल किए तो एस कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और सी यू कितने हो गए? 4। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो इसको जब हीटिंग किए तो क्या हुआ, CO2 में 3O2 के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बना कि नहीं, बोलो। ठीक। यस अब क्या सर। करेंगे, जो मेटल ऑक्साइड बना है क्या मिला, ये Cu2O मिला है। अब इसको फिर से किससे कराएंगे रिएक्शन? CO2 उसके साथ फिर से। ठीक। तो क्या बनेगा फिर से कराएंगे तो 6Cu हो जाएगा और SO2 निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, कि क्या था हम लोगों ने, रिडक्शन देखा, राइट। रिडक्शन के बाद क्या आता है पता है? रिफाइनिंग। क्या आता है? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग। तो अभी क्या देखेंगे हम लोग? रिफाइनिंग, चलो देखते हैं। क्या देखना है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल, अगला स्टेप से। ठीक। अच्छा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है? हम्म पता है? तो रिफाइनिंग क्या होता है पता है? फ्रेश ना। सर ये मेटल क्या? का मतलब वो से उनके प्योर मेटल का एक्सट्रैक्ट करना है, अच्छा, हम लोगों जो ने कि जो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर होता बता रहे हैं। ठीक। अभी हम लोग को जो मटेरियल मिल गया है, ठीक। अभी हम लोगों ने जो ऊपर सेपरेशन किया ना, अब एक्सट्रैक्टेड मटेरियल का, ठीक। उसमें क्या कुछ रेजिडुअल इम्प्योरिटी रह जाती हैं। क्या रहती हैं? कुछ रेसिडुअल इम्प्योरिटी रह जाती हैं। ठीक। तो रिफाइनिंग क्या है? है। रिफाइनिंग उनको क्या, एक तरीके से बता रहा हूँ, सेपरेशन ऑफ एबव एक्सट्रैक्टेड मेटल फ्रॉम इट्स रेसिड्यूल इम्प्योरिटी। क्लियर है? कहाँ से? रेसिड्यूल इम्प्योरिटीज, राइट। अब बात आती है कि ये जो लिखा है क्या है, रेसिड्यूल इम्प्योरिटी क्या होती है पता है? एक नया वर्ड आया ना, रेसिड्यूल इम्प्योरिटी, राइट। ये क्या होता है पता है? हाँ। हम्म? जैसे मान लो प्रेजेंस ऑफ अदर मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्या है, जैसे कि मान लो प्रेजेंस ऑफ कुछ और मेटल मिले हो उसमें, अदर मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे कि लाइक क्या, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। ठीक। दूसरा क्या है बोल सकते हैं एक तरीके से, कि जो अनरिड्यूस ऑक्साइड रह गए हैं, क्या उनसे, अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड ऑफ मेटल।
ऊपर हम लोगों ने रिडक्शन किया ना, राइट। लेकिन कुछ बचेंगे नहीं बचेंगे, जो अनरिड्यूस रह गए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है। अब बात यह है कि कौन कौन से मेथड है प्योरिफिकेशन करने के लिए। क्लियर है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? तीन चीज डिपेंड करेगा। ठीक। कि जो मेटल है उसका नेचर कैसा है, उसमें इम्प्योरिटी कौन सी प्रेजेंट है मेटल में। ठीक। और पर्पज क्या है कि मेटल को किस पर्पज के लिए यूज करना है। क्लियर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हम्म। तो इसमें एक प्रोसेस होता है। ठीक। इसके चार प्रोसेस हैं। ठीक है। जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है उसमें क्या होते हैं, चार प्रोसेस हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला क्या होता है, डिस्टिलेशन। क्या होता है, डिस्टिलेशन होता है। ठीक। फिर क्या होता है, लिक्वेशन होता है। एक होता है डिस्टिलेशन, सेकंड क्या होता है, लिक्वेशन। ठीक। लिक्वेशन होता है। फिर क्या होता है पता है, ऑक्सीडेशन। ठीक। और लास्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या है इसको, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है। ये चार हो गए। तो जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है उसमें चार प्रोसेस, एक डिस्टिलेशन है, एक लिक्वेशन है, एक ऑक्सीडेशन है, और एक होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है। तो बात करते हैं डिस्टिलेशन में क्या होता है, चलो देखते हैं। इसमें किस वजह से करते पता है? बोलो पता है कि नहीं पता है, बोलो। डिस्टिलेशन में हम्म पता है? हाँ सर। बताते चलो। कुछ मेटल होते हैं जैसे कि मेटल लाइक, कौन से, मरकरी, Hz एंड जिंक। ठीक। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वोलाटाइल होते हैं। क्या, वोलाटाइल डिस्टिल ओवर होते हैं इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में। ठीक। तो इसमें क्या होता है, एंड नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी रिमेन्स बिहाइंड। ठीक है। तो जब मरकरी और जिंक की बात होगी तो उसमें क्या यूज करेंगे, डिस्टिलेशन यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, लिक्वेशन देखते हैं। ठीक। लिक्वेशन में क्या देखते हैं हम लोग, कौन कौन बस ये बताइए किस में क्या यूज कर रहे हैं, दिख रहा है, एक Hz और एक जिंक। क्लियर है, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। लिक्वेशन क्या होता है, जैसे कि लेड है और टिन, उसमें क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि क्या है, मेटल्स लाइक, कौन कौन से, Pb, लेड एंड टिन, Sn। ठीक। क्या होता है इनमें, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक। तो इनको पता है क्या सेट करते हैं, स्लोपिंग अर्थ में, है ना। अगर ऐसा है, सो दे आर हीटेड ऑन
स्लोपिंग हर्थ ऑफ फर्नेस। कैसे बता दें अभी? फर्नेस। तो इसमें कौन कौन से यूज करते हैं? पीबी एंड एसएन। ठीक, जिसमें क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? ठीक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है पता है? जो मॉल्टन या फिर फ्यूज्ड मेटल है, वो क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। फ्लो अवे। क्या कर देगा? लीविंग बिहाइंड इम्प्योरिटी। ठीक है। देखो बताते हैं, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, समझो बात को। ये क्या है? ये मान लो ईंट की दीवार है। क्या है? ईंट की। ठीक है। समझो बात को। तो होता क्या है, ये दिख रहा है ये, यहाँ से क्या है ये, इसमें क्या डाल रहे हैं? इम्प्योर मेटल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? इम्प्योर मेटल। ठीक। ये इम्प्योर मेटल है। ठीक। अब अगर इसमें इम्प्योर मेटल है, ठीक, इसमें गिर रहा है ये ऐसे, ये इम्प्योर मेटल है। ठीक। अब इसमें क्या होगा? ठीक। ये ऊपर से क्या डाल दें? इम्प्योर में डाल दिए हैं। ठीक। ये क्या है, इसमें प्योर और इम्प्योर दोनों है। ठीक। तो क्या होगा जब ये हीट करेंगे ना इसको, तो क्या होगा? जो प्योर मेटल है, मान लो ये क्या है, ये प्योर मेटल यहाँ आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बोलो। ये एक बॉक्स है जिसमें हम कलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है?
ये क्या है? ये प्योर मेटल है। ठीक। और ये डायग्राम किसका है? ये लिक्वेशन प्रोसेस का है। क्या है? लिक्वेशन प्रोसेस का है। ठीक। ये जगह जगह छोड़ी गई है, ये हीटिंग फर्नेस के लिए है। किसके लिए? हीटिंग फर्नेस के लिए। ये देख रहे हैं? यहाँ पे एक कोयला जलाया जा रहा है, ये मान लो। ये क्या है? ये कोयला वगैरह है। क्लियर है? ठीक। और यहाँ से आग निकल रही है ऐसे। ये चिमनी दिख रही है, चिमनी ऐसे निकल रही है यहाँ से ये। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या कर रहे हैं इसमें? ठीक। ये ये इम्प्योर मेटल यहाँ से आ रहा है। ठीक। और इसमें प्योर मेटल भी है। तो इसमें जो इम्प्योरिटी है वो यही रह जाएगी। दिख रहा है ये स्लो प्रोसेस दिख रहा है। स्लोप में क्या बताया था इसमें? इनको हीट करते हैं किसमें? हीटेड ऑन द स्लोपी अर्थ पे। क्लियर है? तो जो मॉल्टन होगा, ठीक, वो फ्लो कर जाएगा और लीव कर देगा बिहाइंड द इम्प्योरिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो वही चीज देखो। दिख रहा है? बोलो। यस सर। तो यहाँ जो बचा रहेगा, मैं दिखा रहा हूँ। ये जो इसके अंदर दिख रहा है, ये जो यहाँ रह जाएगा, दिख रहा है ये? दिख रहा है ये चीज? ये क्या है? इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो। ये क्या है? ये लिक्विड लिक्वेशन प्रोसेस है। क्लियर है? तो ये क्या है? ये प्योर मेटल इसके अंदर मेल्ट होके गिर जाएगा, यहाँ से हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? बोलो। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। यस सर। ऊपर से इम्प्योर मेटेरियल डाला गया है। ठीक। जिसमें क्या है? दो पार्ट होते हैं उसमें, इन्फ्यूजिबल इम्प्योरिटी रहती है और प्योर मेटल रहता है। तो जो प्योर मेटल है वो आगे बह जाएगा। ठीक। मेल्ट हो गए। और जो मेल्ट नहीं होगा, इन्फ्यूजिबल, वो रह जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो। हम्म। यस सर। ठीक है। तो रिफाइनिंग प्रोसेस में एक तो डिस्टिलेशन था, फिर लिक्वेशन आता है। ठीक। अभी क्या आता है? ऑक्सीडेशन। तो इसमें जैसे क्या है? मेटल लाइक आयरन, इसमें किसको करेंगे? आयरन को। क्लियर है? जिसमें क्या होता है? वोलेटाइल इंप्योरिटी रहती है। विच कंटेन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। अच्छा, ये मिक्स नहीं हो रहा ना? थोड़ा अलग कर दो, रुको तो बेटर रहेगा। देखो लाइन खींचती है। मिक्स तो नहीं होगा ना ये चीज? ठीक है। यस सर। हाँ। फिर क्या आता है? एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है पता है? इलेक्ट्रो रिफाइनमेंट में कुछ नहीं है, सिंपल से क्या होता है? ठीक। इसमें दो होते हैं। एक होता है एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होगा? एक होगा एनोड और एक क्या होगा? कैथोड। ठीक। तो इसमें क्या होगा? जो इम्प्योर मेटल है, मेटल, वो किसका बना होगा? वो मेड करेगा एनोड। एनोड को। हाँ। और थिन शीट, पतली शीट बनेगी। ठीक। किसकी? ऑफ प्योर मेटल की। कहाँ कैथोड पे? का। ये मेड कहाँ पे होगा? कैथोड पे। क्लियर है? तो एक हो गया एनोड और एक हो गया कैथोड। और कभी भूल जाओ कि एनोड हो कैथोड होगा, ये बता दो मेटल क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं? बोलो।
मेटल। एक्चुअल जो मेटल प्योर है पॉजिटिव होता है, नहीं बोला बोलो। तो प्योर मेटल कहाँ जाएगा? कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? हम्म। ओके। तो इम्प्योरिटी कहाँ जाएंगी? एनोड पे। क्लियर है? अब बात यह है कि इस प्रोसेस से कौन कौन से हम लोग करते हैं, पता है? हम्म। मेटल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम एंड जिंक। क्लियर है? रिफाइंड बाई इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। कौन से? कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? हम्म। ठीक है। इसमें और पता क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। क्या होगा? एक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल। ठीक है। विच इज टू बी रिफाइंड। विच इज टू बी रिफाइंड। डायग्राम देख लेते हैं कैसे इसका है, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक। और ये एनोड। ठीक। एनोड ज्यादा रहेगा, ये क्या है? एनोड। ठीक। बत्ती निकाल दी एनोड की। ठीक। और एक सेकंड। एनोड हो गया। ठीक। और एक क्या बनेगा? कैथोड। कैथोड क्या होगा? थोड़ा पतला होगा। क्लियर? इसमें एक तार निकाल दो ऐसे ऐसे। ठीक। और इससे क्या कर दो? इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दो, सेपरेट कर दो। ठीक। इस दोनों को जोड़ दो ऐसे ऐसे, जोड़ दो। ठीक। तो एनोड पे क्या आ जाएगा बोलो? ये जाएगा प्योर मेटल, जिससे क्या कहते हैं? कैथोड। और एनोड पे क्या आ जाएगा? इम्प्योर मेटल। ठीक। और यहाँ पे लास्ट में क्या बच जाएगा? ये मड। इसे क्या कहते हैं? मड। ठीक। और यहाँ पे जो सोल्यूशन लेंगे वो किसका लेंगे बताओ? सोल्यूशन जो लेंगे बताओ। ये बोलो। ये जो सोल्यूशन ले रहा है, ये ब्लू कलर का लिख रहा है, वो किसका है पता है? बोलो। हम्म। हम्म? तो उसी जो मेटल है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन। हाँ, ये क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन किसका? मेटल का। इसमें मेटल है। ठीक। तो इसको जब इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेस करेंगे तो एनोड पे क्या जाएगा? इम्प्योरिटी जाएगी। कैथोड पे क्या जाएगी? प्योर जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इसे कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? यस सर। हाँ। तो
ये आप लोग का जो मेटलर्जी का है सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है। क्या क्या था? शॉर्ट फॉर्म अगर देखा जाए, ये पूरा मेन ही प्रोसेस, राइट? कि कोई और होता है, उससे क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं, फिर उससे कंसंट्रेशन करते हैं, फिर रोस्टिंग कंसंट्रेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, राइट? और फिर क्या करते हैं, रिफाइनिंग। अब बता दो, रिफाइनिंग की कौन कौन से प्रोसेस है पता है? बताओ। अभी बताया थोड़ी देर पहले। हम्म। हम्म। कौन कौन से प्रोसेस हैं रिफाइनिंग के? हम्म। सर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और वो ऑक्सीडेशन और डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन है, और क्या है? लिक्वेशन है। ऑक्सीड लिक्वेशन। हम्म। फिर ऑक्सीडेशन है, और फिर इलेक्ट्रोलिटिक। हाँ, इलेक्ट्रो क्या, रिफाइनिंग जिसको बोलते हैं। ठीक। अब बताना, डिस्टिलेशन में कौन कौन से मेटल यूज करते हैं? बताओ, डिस्टिलेशन में किसका यूज करेंगे? हम्म। मरकरी एंड जिंक। किसके में यूज करते हैं इसको हम लोग? जी एंड जिंक। और लिक्विफेशन में लेड एंड टिन। जिनमें क्या होता है, ये क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक। और ऑक्सीडेशन में एफ ई का करते हैं। किसका करते हैं? एफ ई का। आएगा। हाँ। ठीक है। और इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग में किसका यूज करते हैं? कॉपर और यही सब। कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक। जिंक। यही, हाँ, यही पूछेगा छोटे छोटे कि किस प्रोसेस में क्या यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया है। ठीक। अब मेटलर्जी चैप्टर में हम लोग का एक टॉपिक और बचा हुआ है। क्या? क्या प्रोसेस बताए? एलओआई, राइट? और मेटल का यूज है कि नहीं, कि उस एलओआई क्या होते हैं, उनका पर्पज क्या होता है बनाने का, राइट है? तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। ठीक है। यस सर। हम्म। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है हम लोग को? एलओआई पढ़ना है। ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, इतना पढ़ के आइएगा, ओके? कुछ डाउट हो तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्लियर। क्या पढ़ना हम लोग को नेक्स्ट? एलओआई। ठीक है। अच्छा, एलओआई पढ़ने से पहले कल पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा समझिए कि एलओआई होता है क्या, पता है क्या है? क्या होता है बोलो, एलओआई? सर सर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू हाँ, मेटल्स। ये क्या है? होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ क्या, टू या मोर, जो नहीं टू ही हो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? टू या मोर मेटल, क्या मेटल हो, या फिर नॉन मेटल। या तो वन या मोर मेटल हो। ओके। ठीक। सब मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है। हाँ। ठीक। तो टू इज मोर मेटल, एक तो क्या होगा, मेटल होगा। ठीक। या तो क्या होगा, मेटल। क्लियर है? और दूसरा क्या होगा, मेटल हो, और साथ में क्या हो, नॉन मेटल। नॉन मेटल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। कि मेटल मेटल हो सकता है, मेटल नॉन मेटल यस सर। हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। चलो, तो ये हो गया। बाकी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इतना पढ़ जाए, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।
क्लियर है? तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं।